हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और वो फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। एक मैं कट ऑफ बताऊँगी, अगर आपका उस मार्क्स में आ रहे हैं मार्क्स तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट मत करिए, लेकिन अगर आप उससे कम मार्क्स को स्कोर कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 2 मंथ से भी कम बाकी रह गया है न्यू एजीटीए वैकेंसी का एग्ज़ाम होने में, और ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम ड्यूरेशन में आपकी न्यू एजीटीए वैकेंसी भी आ गई है। तो ये बहुत अच्छा मतलब लक समझ लीजिए, बहुत अच्छा मौका समझ लीजिए, बिकॉज इतने जल्दी एजीटीए की वैकेंसी आती नहीं है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों का अगर कुछ भी मार्क्स कम हुए हैं डिफरेंट रीज़न की वजह से, तो आपको दोबारा मौका मिला है प्रिपरेशन करने का। तो माना इस टाइम आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि ना करें, रिजल्ट तो आने वाला है 15 दिन में, 20 दिन में। पर अगर आप सोच के देखिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 15-20 दिन जो आपने वेस्ट किए हैं इस उम्मीद में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपको कितना ज़्यादा खल जाएगा। आपके मन में ये भी थॉट चलेगा कि जो एजीटीए की वैकेंसी थी जिसका डीवी करवाया उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो न्यू एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिर्फ 1 मंथ बाकी है और मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके मार्क्स, ये ऑल कैटेगरी के लिए है, फीमेल को नहीं मैं बता रही हूँ, फीमेल को मैं बात को बताऊँगी। ठीक। तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स 53 या 55 से अबव हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। बट फॉर यूआर कैटेगरी, अब मैं इंडिविजुअल बता दे रही हूँ, फॉर यूआर कैटेगरी अगर आपके मार्क्स 55 प्लस है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट मत करिए न्यू एजीटीए वैकेंसी की। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल श्योर शॉट मान के चलिए। ठीक। और ओबीसी कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स 51 से अबव हैं तभी आप रिलैक्स बैठिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। मुझे पता है इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, बहुत लोग नेगेटिव बोलेंगे, बट आप लोग मान के चलिए अगर जो आप 15 दिन पढ़ लोगे सिर्फ खाली बैठने से या फिर सोचने से कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उससे अच्छा है कि 15 दिन यार ये मान के पढ़ लो कि मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, ये मान के पढ़ लो। ठीक। अगर पढ़ लोगे तो न्यू जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। डेट्स अ गुड थिंग, मतलब उससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। चलिए, ओबीसी का मैंने बता दिया। एससी कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स 45 प्लस हैं तभी आप अपने आप को सेलेक्टेड मानिएगा, आप रिलैक्स बैठ सकते हैं। और एसटी कैटेगरी, प्लीज़ 30 प्लस आपके मार्क्स हैं तभी आप अपने आप को बिल्कुल चिल माइंड करके बैठिएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। ये था वर्टिकल रिजर्वेशन का। ईडब्ल्यूएस का मैंने नहीं बताया। तो ईडब्ल्यूएस वाले 48 या फिर 50 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स बैठो, उससे अबव है तो और रिलैक्स बैठो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। ये वर्टिकल मैंने रिजर्वेशन के लिए बता दिया है। अब मैं फीमेल का बता देती हूँ। देखिए, फीमेल में बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम है कि उनको कहीं जो उनकी कैटेगरी है, जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है, कहीं उसमें तो उसके हिसाब से कट ऑफ तो नहीं बनेगा। देखिए, जो डीवी में हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उनको उतने कैंडिडेट मिल रहे होंगे, फीमेल में उतने कैंडिडेट मिल रहे होंगे, इस वजह से उन लोगों ने जो आप लोगों की मेन कैटेगरी है उसका कट ऑफ लगाया है। बट फाइनल रिजल्ट में इतने कैंडिडेट नहीं होंगे फीमेल कैटेगरी वाले, तो आप लोगों का इंडिविजुअल कट ऑफ बनेगा। अब मैं फीमेल का बता देती हूँ, प्लीज़ मुझे हेट मत करिएगा, पर जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 38 प्लस हैं तभी आप रिलैक्स बैठना, अदरवाइज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे मार्क्स ठीक ठाक है इसलिए मैं बहुत हाई फाई बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा हाई बता रही हूँ कि जिससे आप ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। मतलब 2 मंथ में आपको एग्रीकल्चर भी ख़त्म करनी है, यूपी भी ख़त्म करनी है, कंप्यूटर भी ख़त्म करना है, टेस्ट सीरीज़ भी देनी है। अगर कुछ कैंडिडेट जो होम साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको तो एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं आता होगा, तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा इस वजह से। और एक बात और है, जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम नहीं दिया था वो बहुत मेहनत से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये भी सच्चाई बता दे रही हूँ, वो लोग लगे हुए हैं। आप लोग उनको मतलब
उनसे मतलब हारना नहीं है ना। मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो और आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप इस एग्ज़ाम में तो हार जाओगे, उसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें भी हार जाओगे। क्योंकि सबको पता है कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी इतना रो के आयोग देता है, तो अगर आ गई है तो उसको बहुत अच्छे से मान के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि जो भी कैंडिडेट ऑल कैटेगरी जिनके मार्क्स 55 से अबव है, वो लोग तो बिल्कुल चिल हो जाए, उनका जो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक। और डिफरेंट जो कैटेगरी में यूआर वाले, प्लीज़ मुझे हेट मत देना, पर यूआर कैंडिडेट अगर आपके 53 या 55 से अबव है मार्क्स, तभी आराम से बैठिएगा, नहीं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि जिस हिसाब से आयोग कट ऑफ बना रहा है, क्योंकि इससे पहले मुख्य सेविका के एग्ज़ाम में मेरे साथ यही हुआ था कि आई स्कोर्ड अराउंड 65 मार्क्स, ठीक। और 65 मार्क्स में सालों बोला तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, चलो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं है, बट मेरे में नॉर्मलाइजेशन था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस चक्कर में मैंने जो एजीटी का मेरा एग्ज़ाम आने वाला था, क्योंकि आई थिंक मई में रिज़ल्ट आया था, जून में एजीटी का एग्ज़ाम था, तो मेरे पास बहुत कम टाइम था, तो मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसका रीज़न सिंपल से ये था, क्योंकि इससे पहले एग्ज़ाम जिसमें मुझे उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आराम से खाली बैठी थी, मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब हो जाएगा। बट जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो मेरा नाम भी नहीं था। तो इस चीज़ से मैंने सीखा है कि कभी भी जब तक फाइनल रिज़ल्ट ना आ जाए, आयोग का भरोसा मत करिएगा। आयोग कब क्या कुछ कर दे ना, वो किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ शेयर करनी थी, और मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बता देती हूँ कि अभी 2 मंथ में कैसे आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन बेसिक थिंग, ठीक। आपका बेस अच्छा होगा तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो अपने बेस पे फोकस करिएगा, एग्रीकल्चर पे जो क्रॉप्स है, जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है, उन पे फोकस करिएगा। एंड सेकेंड इज़ ट्राई टू सॉल्व 3 to 5 टेस्ट सीरीज़। जब आपका एग्ज़ाम होने वाला हो उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लेना। एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से एनालाइज़ कर लो, पेपर जो आया था इससे पहले उसको एनालाइज़ कर लो, और प्लस आप अपनी यूपी स्पेशल कंप्यूटर पे फोकस करिएगा, बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और प्लस अपने आप को बिल्कुल काम रखिए, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तभी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। यूपी और कंप्यूटर के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी पीवाईक्यू है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए यूपी और कंप्यूटर के। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के जो पीवाईक्यू है वो अपलोड कर दिए, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कोर थीम होता है, ठीक। सब एग्ज़ाम का कोर थीम होता है। अगर आप उस कोर थीम को समझ गए तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और जिनका कंप्यूटर वीक है तो लूसेंट या फिर अरियंत की एक छोटी सी बुक आती है ब्लू कलर की, उससे आप बेस अपना तैयार कर लीजिए। जब वो तैयार हो जाए तो उसके बाद आराम से पीवाईक्यू लगा दीजिए, इतना इनफ है, इतना आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने स्ट्रेटजी बता दी है। और इट्स अ रिक्वेस्ट, अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ अभी 15 दिन है रिज़ल्ट आने के, वो भी पक्का नहीं है क्योंकि आयोग कुछ भी कर सकता है, कुछ भी एक्सक्यूज़ दे सकता है कि रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, थोड़ा डिले होगा, ये वो। तो तब हम क्या करेंगे? तो प्लीज़ 15-20 दिन है, स्टार्ट योर स्टडी, फोकस करिए। बस ये मान के चलिए कि मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, बस मेरे को नया एग्ज़ाम देना है, बस ये चीज़ मान के फोकस करिए। बस ये चीज़ समझाना था। थैंक यू, बाय बाय।